प्यार की कहानियाँ अक्सर किताबों, फिल्मों और गानों में सुनाई देती हैं, लेकिन असली मोहब्बत वही है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे-छोटे लम्हों में छुपी होती है। ऐसी ही एक अनोखी, सच्ची और दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी है मेरी दादा और दादी की, जिसे सुनकर हर कोई रिश्तों का असली मतलब समझ सकता है। एक शाम मैं कॉलेज से घर लौटा और दादी के पास बरामदे में बैठ गया। मैंने मजाक-मजाक में दादी से कहा कि दादी, आप हमेशा दूसरों की कहानियाँ सुनाती हो, कभी अपनी मोहब्बत की भी सुनाओ। दादी पहले शर्मा गई, फिर मुस्कुरा उठी। उनकी आंखों में बीते वक्त की चमक झलक रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी प्रेम कहानी सुनाने शुरू की। बेटा, मैं पढ़ी लिखी लड़की थी। मुझे किताबों से बहुत लगाव था। मैं चाहती थी कि आगे पढ़ाई करूं, कुछ बड़ा कर कर दिखाऊं। मगर उस समय समाज और परिवार में लड़कियों की इच्छा इतनी मायने नहीं रखती थी। तेरे दादा से मेरी शादी घर वालों के दबाव में हो गई। मैं नाराज थी, चुप रहती थी। दिल में एक कसक सी रह गई थी कि सपने अधूरे रह गए। शादी के बाद दादी ने खुद को अलग-थलग महसूस किया। तेरे दादा चुपचाप रहते थे। मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करती थी। मन ही मन सोचती थी कि मेरा जीवन बस ऐसे ही गुजर जाएगा। लेकिन बेटा, सच्चा प्यार अपनी राह खुद बना लेता है। फिर दादी की आवाज में मिठास घुल गई। शादी के कुछ दिन बाद एक सुबह तेरे दादा मेरे लिए बगीचे से एक छोटा सा फूल तोड़ लाए। बिना कुछ कहे बस मेरी हथेली पर रख दिया। मैं चौंक गई पर कुछ कहा नहीं, बस उस फूल को किताब में दबा दिया। अगले दिन फिर वही हुआ और उसके अगले दिन भी। यह सिलसिला 1-2 दिन नहीं, पूरे 2 साल तक चला। हर सुबह चुपचाप मेरे लिए एक फूल लाते, गुलाब, चमेली, गेंदा, जो भी उनके हाथ लगता। मैंने भी बिना बोले उन फूलों को अपनी किताब में दबा देती। धीरे धीरे मेरी नाराजगी पिघल गई। मैंने महसूस किया कि बिना बड़े शब्दों और दिखावे के भी मोहब्बत जताई जा सकती है। दादी ने रुककर मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, वो फूल मेरी किताब में दबकर सूख गए, लेकिन उसका एहसास अभी तक नहीं सूखा। मैं समझ गई कि प्यार का मतलब सिर्फ बड़े वादे नहीं, बल्कि रोज का एक छोटा सा एहसास भी है। तेरे दादा ने मुझे ताजमहल नहीं दिखाया, लेकिन उन फूलों ने मेरे दिल का ताला खोल दिया। दादी जोर से हंसी। दादी अलमारी से एक पुरानी किताब ले आई। किताब के पन्नों में दर्जनों फूल रखे थे। कुछ भूरे पड़ चुके थे, कुछ अभी भी हल्का रंग लिए हुए थे। उन्होंने किताब मेरे हाथ में रख दी और बोली, देख बेटा, ये फूल सूख चुके हैं, पर उनसे जुड़ा प्यार अब भी जिंदा है। यही असली रिश्ता होता है। मैं चुपचाप किताब के पन्ने पलटता रहा। उन सूखे फूलों में मुझे दादा का प्यार, दादी की मुस्कान और रिश्तों की गहराई नजर आ रही थी। मेरी आंखें भर आई। मैंने दादी का हाथ पकड़ते हुए कहा, दादी, अब समझ गया कि असली मोहब्बत कैसी होती है। प्यार का मतलब हमेशा बड़े तोहफे या महंगा इजहार नहीं होता। फूल सूख सकते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी यादें और मोहब्बत हमेशा ताजा रहती है। यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही आगे कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।